Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi grammar chapter 13 विशेषण. ओके, एडजेक्टिव जो होता है विशेषण, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है. ओके, चलिए देखते हैं. जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. विशेषण किसे कहते हैं? जो पद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पदों की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं. उदाहरण क्या है? सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, 2 किलो चीनी तोलो, 40 चोर मारे गए, यह कमरा साफ सुथरा है. ठीक है. उपयुक्त वाक्यों में सफ़ेद, 2 किलो, 40 और यह आदि शब्द क्या है? विशेषण है ना, क्योंकि ये क्रमशः क्या है? घोड़ा, चोर, चीनी और कमरे की विशेषता को बता रहे हैं. ठीक है. अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं. जैसे घोड़ा, चोर, चीनी, कमरा आदि. विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण पद जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं. जैसे घोड़ा, चोर, चीनी, कमरा और आदि. ठीक है. विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण जो है के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक. आइए इनके विषय में हम विस्तार से जानें. ठीक है. कितने विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक. ठीक है. गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. ठीक है. जिन सविशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. उदाहरण क्या है? यह आम मीठा है, दुबला बालक तेज दौड़ता है. अब दुबला और मीठा जो है इसमें क्या है? उनके गुण हैं. ठीक है. गुणवाचक विशेषण से कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है. जैसे अच्छा, भला, दयालु एक गुण है. दोष है बुरा, दुष्ट, दुर्जन. आकार बोध है लंबा गोला, है ना. स्थान है नीचा ऊंचा, बंगाली, राजस्थानी. रंग काला, नीला, लाल, पीला. काल नया, पुराना, प्राचीन. दशा है जैसे दुबला, मोटा, पतला, है ना. दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. स्पर्श है कठोर, कोमल, खुरदुरा. ये सब आप अपने से पढ़ लोगे. ओके. स्वाद बोधक है जैसे मीठा, खट्टा या चटपटा है. ध्वनि बोधक है मधुर, कठोर, कर्कश ध्वनि है. गंध बोधक है सुगंधित है या दुर्गंध है ना. सेकंड है आपका संख्यावाचक. जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं उसे संख्यावाचक कहते हैं. जो संख्या बताते हैं उसको संख्यावाचक कहते हैं. जैसे राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4. सुधा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पांडव जो है 5 भाई थे. इनमें से क्रमशः ये सब क्या है जो नीले नीले में दिख रहा है? 4 है ना. 4 और 5 ये प्रथम, ये सब क्या है? आपके संख्या है ना. ये संख्यावाचक विशेषण है. इनके 2 भेद होते हैं. एक तो निश्चय संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक. ठीक है. ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं. ये 5 प्रकार के होते हैं. निश्चयवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं. ठीक है. इसमें देखिए गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक. गणना में 2, 5, 10, 15 गिन सकते हैं, है ना. क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा गिन सकते हैं. आवृत्ति में दुगुना, तिगुना. समुदाय में दोनों, तीनों, पाँचों. प्रत्येक में 1, 1, 2, 2, है ना. हर दूसरे आदि ऐसा करके इसको गिन सकते हैं. निश्चितवाचक में और अनिश्चितवाचक में कुछ चोर पकड़े गए. कितने पकड़े गए पता नहीं, कुछ चोर पकड़े गए. थोड़े चित्र मिल गए हैं, लेकिन ये क्या है? थोड़े चित्र मिले हैं माने संख्या में ही मिले हैं. कुछ चोर पकड़े गए माने संख्या में ही पकड़े गए, लेकिन क्या है? उसकी निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है. ठीक है. थर्ड है आपका परिमाणवाचक विशेषण. जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं. ठीक है. जिसमें जो है नाप, तौल, मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं. 2 लीटर दूध ले लो, 3 मीटर खादी खरीद लो, तो 2 मीटर और 3 मीटर ये सब क्या है? आपके परिमाणवाचक हैं. ठीक है. क्योंकि ये परिमाण बता रहे हैं. इसके भी 2 भेद होते हैं. एक तो निश्चित है और एक दूसरा है इसका भी अनिश्चित है. ठीक है. तो निश्चित में क्या होता है? वस्तु की नाप, तो संख्या, गिनती क्या होती है? निश्चित होती है कि 400 ग्राम शक्कर दे दो, 5 लीटर घी दे दो, 5 लीटर तेल दे दो, ये. और अनिश्चित वाचक में क्या होता है? इसमें निश्चित नाप, तौल का बोध नहीं होता. जैसे थोड़ा दूध, कुछ नमक, है ना. तो इस तरीके से ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित. फोर्थ है आपका संकेतवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं. जो सर्वनाम क्या होते हैं? शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं. जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. उदाहरण क्या है? वह छात्र बहुत होशियार है, वह घर अंजलि का है, मुझे वे पुस्तक चाहिए. इसमें क्या है? लोगों के बारे में बताया जा रहा है ना. उपयुक्त वाक्यों में वह, वे जो है क्या है? संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये शब्द क्रमशः छात्र, पुस्तक और घर की ओर संकेत कर रहे हैं. इसकी विशेषता क्या है? विशेष इसमें क्या है? यदि यह, ये, वह, वे आदि शब्द किन्हीं संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं तो संकेतवाचक विशेषण होते हैं, और यदि संज्ञा आदि के पूर्व ना आकर स्वतंत्र रूप में आते हैं तो सर्वनाम होते हैं. जैसे वे जाते हैं, वह तैरता है, ये सब क्या है?
सर्वनामों में उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू और तुम निजवाचक सर्वनाम होते हैं अपना, विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब जो है क्या होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज रखना है कि मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, है ना, निजवाचक सर्वनाम अपना, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। सर्वनामों में ही प्रत्यय लगाकर संकेतवाचक विशेषण बनाया जाता है। सर्वनामों में ही क्या करते हैं, प्रत्यय लगाकर संकेतवाचक विशेषण बनाया जाता है। विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और थर्ड है आपका उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था में क्या होता है, गोपी चतुर लड़का है, निकिता सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में जो चतुर है और सुंदर है क्रमशः लड़के और लड़की के लिए सामान्य गुण दोष को व्यक्त कर रही है ना। अतः ये विशेषण की क्या है, मूलावस्था है। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, जैसे अच्छा, बुद्धिमान, सरल आदि जो है क्या होती हैं, मूलावस्थाएं होती है ना। निकिता सुंदर है तो है, उसमें किसी से कोई कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है। उत्तरावस्था में क्या होता है, मोती रहमान से अधिक बलवान है, अंजलि रश्मि से सुंदरतम है। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है ना, मूलावस्था में तुलना नहीं की जाती, उत्तरावस्था में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। उनमें से एक को दूसरी से श्रेष्ठ बताया जाता है। हिंदी के सामान्य विशेषणों में अधिक शब्द लगाकर विशेषण की उत्तरावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। तत्सम विशेषणों की मूलावस्था में तर प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में अधिक बलवान तथा सुंदरतम विशेषण की उत्तरावस्था के रूप में है। ठीक है, अधिक बलवान है और सुंदरतम क्या है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है कि अंजलि क्या है, रश्मि से सुंदर है और मोती जो है रहमान से अधिक बलवान है। उत्तरावस्था में क्या होता है, सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ है, अक्षरा कक्षा में सुंदरतम छात्रा है। विशेषण की उत्तमावस्था में अनेक वस्तुओं की परस्पर तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, मूलावस्था में क्या किया जाता है, मूलावस्था में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वह इंसान सुंदर है ये बताया जाता है। ठीक है, उत्तरावस्था में कंपैरिजन किया जाता है एंड उत्तमावस्था में क्या किया जाता है, दोनों में कंपैरिजन में एक को सर्वश्रेष्ठ बता के छोड़ दिया जाता है, वो हो जाता है आपका उत्तमावस्था। ठीक है, हिंदी के सामान्य विशेषणों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम शब्द लगाकर विशेषण की उत्तमावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। तत्सम विशेषणों की मूलावस्था में तम प्रत्यय लगाकर उत्तमावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में सर्वश्रेष्ठ और सुंदरतम जो है विशेषण की उत्तमावस्था के रूप में है। विशेषण की इन तीनों अवस्थाओं को निम्नलिखित तालिका में भली भांति प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था दिया है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, है ना। ये कठोर जो है मूलावस्था है, ये पूरा, ये जो है उत्तरावस्था है और ये उत्तम अवस्था है। इससे जो है कुछ भी, ये जो है फाइनल है कि ये सचिन खिलाड़ियों में सबसे बेस्ट प्लेयर है ना। तो ये इसी तरीके से है, तो इसको आप पढ़ लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार होती है, ये भी 4 प्रकार से होती है, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा। विशेषण शब्दों की रचना किन 4 प्रकार से होती है, कितने प्रकार से होती है, तो 4 प्रकार से होती है। किन किन के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा। संज्ञा द्वारा विशेषण कैसे बनता है, संज्ञा शब्दों के अंत में आ, इक, ये सब जो रहते हैं, है ना, ये आप पढ़िएगा, विशेषण बनाए जाते हैं। तो संज्ञा में जैसे है भटक, तो आप विशेषण क्या बनाओगे, भटका। साहित्य का साहित्यिक, बात का बातूनी। इस तरीके से आप जो है संज्ञा से जो बनाया गया है, इतिहास का ऐतिहासिक, अपमान का अपमानित, इस तरीके से जो है आप पूरी को मेमोराइज करोगे, पढ़ लोगे अपने बुक से। ओके, सर्वनाम द्वारा विशेषण कैसे बनाया जाता है, यह का हो जाता है ऐसा, तुम का तुम्हारा हो जाता है, मैं का मेरा, जो का जैसा। इस तरीके से आप इसको भी जो है पढ़ लोगे। ओके, क्रिया के द्वारा विशेषण कैसे बनता है, भागना का भगोड़ा, बेचना का बिकाऊ, हंसना का हंसमुख, लड़ना का लड़ाकू, गाना का गाया, घूमना का घुमक्कड़, पढ़ना का पढ़ाकू, टिकना का टिकाऊ, देखना का दिखावटी। इस तरीके से होता है। आपको विशेषण बनाने के लिए दिया जा सकता है एग्जाम में, है ना। तो आप जो है इसको मेमोराइज करोगे कि क्रिया द्वारा बना है, तो ये अगर बेचना लिखा है तो उसका विशेषण आप क्या बनाओगे, बिकाऊ। ठीक है, आपको ओरल में भी ये पूछा जा सकता है। अब अव्यय द्वारा विशेषण बनाना है तो आप क्या बनाओगे, आगे का विशेषण अगला होता है, बाहर का बाहरी, पीछे का पिछला, अंदर का अंदरूनी, ऊपर का ऊपरी, नीचे का निचला। इस तरीके से आप जो है ये चीज़ को मेमोराइज कर लोगे। ओके, चलिए, आई होप आपको ये पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। इसको आप अपने घर में अच्छे से मेमोराइज करिएगा। ओके।